करना पड़ेगा। नकली बीज को भी पकड़ूंगा, खुले में कह रहा हूं। और खाद को फेंक रहे हैं। अभी मेरे अजमेर से फोन आया, नसीराबाद में उस खाद को फेंक रहे हैं जो उससे आपसे एक कट्टे के 2000 रुपए लेते थे। वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लगाओ इसको, कोने में कहीं इधर उधर उगाओ, वरना हमारा भी जेल में नंबर आने वाला है। मेरे भाइयों देखो, मैंने सनातन का संस्कार लिया है, मैं धर्म में भरोसा करता हूं। और आपको पता है मैं 72-73 साल का हो गया। 3 साल पहले अपने आमागढ़ में 1600 सदी में जो अपने पूर्वज राजा रहे, उस आमागढ़ की मूर्ति तोड़ डाली, उसका झंडा हटा दिया। तो मैंने घोषणा की कि यहां पर आमागढ़ में जाकर मैं झंडा फहराऊंगा। तो गहलोत साहब ने कहा, पिछली सरकार के पुलिस अफसरों ने कहा कि पक्षी को भी पैर नहीं रखने देंगे। मैंने कहा पक्षी नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल गरुड़ बनकर उस किले पर अपना झंडा फहराएगा। रात का 3 बजा, बरसात हो रही है, फिसल रहे पहाड़ में, कांटे लग रहे, सांप भी निकल रहा है, घोड़ा भी निकल रहा है, बघेरा भी निकल रहा है, लेकिन 7.5 किलोमीटर के पहाड़ को तैर कर पैदल जाकर 6:15 बजे हमने झंडा आमागढ़ पे फहरा दिया। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। और मैंने इस बात की चिंता नहीं की भाई, जब आप भगवान का काम करने चले ना तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता। सच्चाई से अगर भगवान का काम करोगे, ईश्वर का काम करोगे, धर्म का काम करोगे, तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता, इसकी गारंटी ले दो। पुलिस ने पकड़ लिया, थाने पे ले गए। चारों तरफ राजस्थान में आप लोग सड़क पे उतर गए तो मेरे को 2.5 घंटे में छोड़ दिया, हाथ जोड़ कर कहा जाओ, जल्दी जाओ। ये स्वार्थ की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया हूं, परमार्थ के लिए। अगर प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो मैं आपके लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ये जवान खड़े, इनका पेपर लीक हो गया, मैं पीछे पड़ गया पिछली सरकार के, उन्होंने काम नहीं किया। तो आपने कभी सुना है क्या? जेल में 56 थानेदार बैठे अब हमारे राज में, और जो थानेदार का चयन करते थे ना, वो भी जेल में बैठे। तो जो किसान को ठगेगा, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, ठगने वाले, लूटने वाले को भी वैसी जेल की हवा खानी पड़ेगी जैसे थानेदार खा रहे हैं। मेरे भाइयों सुनो, अब मैंने कोई लड़ाई मेरे स्वार्थ की नहीं लड़ी। लाठी खाई, जेल गया तो जनता जनार्दन के लिए गया। आज राजनीति में कुछ नए बच्चे आना चाहते हैं, मैं उनको प्रोत्साहन दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, साथ दूंगा। अच्छे नेता होने चाहिए, लेकिन राजनीति में या अपने देश में हिंसा को कोई स्थान नहीं। अपने कुछ गुजर बाबा होंगे, उन्होंने अपना आरक्षण के लिए हिंसा का सहारा लिया, जो गलत था। थाने उजाड़ दिए, बंदूक लूट ली, पटरी तोड़ दी, रोड जाम कर दी। और गांधी जी का नाम सुना है? गांधी जी बूढ़े ने अपने हाथ में एक लाठी लेके उघाड़े तन से उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छुपता था। इसलिए जो भी कोई राजनीति मानना चाहता है मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी कि हिंसा की राजनीति मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं, मैं सहन करने वाला नहीं हूं, मैं उसका साथ नहीं दूंगा।
बाकी जो देश का कानून है, कानून के हिसाब से कोई आंदोलन करेगा। मैं यहाँ आया था ना, आपके बेटी जो जा रही थी उसका मारा, बलात्कार किया और कुएं में डाल दिया, हुई थी ना घटना महाराजपुरा में। तो अपन ने कोई लाठी गोली थोड़ी चलाई थी। ये जनता की ताकत, जनता इतनी तादाद में इकट्ठी हुई कि सरकार को झुकना पड़ा और हमारी मांग मानने की। इसलिए आप एक रहो, खुश रहो, शांतिपूर्ण तरीके से रहो, भाईचारे से रहो, लेकिन एक काम और करो मेरे भाइयों। आपके इधर लोग नशा कर रहे हैं क्या? नहीं करते। और टिपर, ये टिपर सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो ठगे ना टिपर, मेरे से नाराज है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। या तो सुधर जाओ, नहीं तो थानेदार जी एक एक टिपर का इलाज कर जाओ। अरे कोई बुरा काम मत करो, पाप मत करो, पुण्य का काम करो, मेहनत से खाओ। अब वो जो पाप किया ना 22 उन्होंने व्यापारियों ने किशनगढ़ में, वो पाप क्या काम आएगा? बदनाम के बदनाम हो गए, मुकदमे के मुकदमे हो गए, इज्जत लुटेगी, जेल में जाएंगे ना। परिश्रम कर, मेहनत करके, प्रमाण पुरुषार्थ करके कमाई करो और धर्म की रक्षा करो। आपके जो होता है क्यों होता है, लेकिन एक पाप और होने लग गया कि गांव का बेटा ही, गांव का लड़का ही, जिम्मेदारी हमारी है, करोगे रक्षा। और ये जो माहौल बिगाड़ेंगे अपने इलाके में, उनकी भी सामाजिक दृष्टि से आप इलाज करो, उनको धर्म की तरफ बढ़ने में जरूरत है। मैं आधी रात पर भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। ठीक है? बुराई दूर करोगे, प्रतिज्ञा लो यहाँ बाबा के आश्रम पे। आपको इस संकल्प लेकर जाना चाहिए। केशवपुरा में एक ऐसा संत हुआ है जिसके पीछे हजारों भक्त दौड़ते हैं, और मैं भी इनका भक्त हूं। जब अपन इतनी पवित्र जगह पे आ गए तो जीवन में कतई अपवित्र काम मत करो, सही काम करो, धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो, गरीब की मदद करो, बुजुर्गों की सेवा करो। अरे माँ बाप की सेवा अभी नहीं करते आजकल तो। हाँ, ये एक बुराई और आ गई, माँ बाप की सेवा नहीं करते। जो नए लोग हैं ना, इनकी औरत पैर वाली जिनको कहते हैं हमारे घर, वो बहका देती है, और कुछ पढ़ी लिखी आ गई तो चल जयपुर में रहेंगे या क्या करें। तो माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा करो, गुरु का सम्मान करो, बुजुर्गों को सम्मान करो, मिलजुल के रहो। और आपके एमएलए तो हैं ही रामोतार जी, आपकी कृपा से बने। ताली बजाओ जोर से आपकी कृपा है। ये आपकी सेवा कर रहे हैं, और मैं भी आज से आपके इलाके का विधायक हूं। इनसे कंधा से कंधा मिलाकर मैं आपकी सेवा करूंगा। इस बात का आश्वासन समझ गए? कैसी सेवा करता हूं? देखा तुमने? वो हरिद्वार से जो आए, पूरा परिवार नष्ट हो गया था ना, पूरा खत्म हो गया था। आप सबने, मैंने मिलके उनको न्याय दिलाया। ये होता धर्म, ये होता पुण्य का काम। ऐसे पुण्य के काम करो, गरीब की मदद करो। आपके ओला पड़ गए थे ना, ओला 2 साल तक पैसे नहीं मिले पिछली सरकार में, लेकिन मैं आपको भर के ले गया तो बाद में मिला ना। इसलिए गरीब दीनहीन को जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा करो, भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी बस्ती का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब।